हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 46 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निहारिका और राजवीर आपस में बात करते हैं और वहाँ से फ्री होने के बाद राजवीर सुमित के साथ चला जाता है। सुमित गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और राजवीर पीछे सीट पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। राजवीर: सुमित, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या इस दुनिया में कोई इंसान किसी दूसरे से बिना मतलब का प्यार कर सकता है? सुमित: हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। राजवीर: सोचो, तुम्हें एक ऐसे इंसान को जानते हो जो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, लेकिन फिर भी तुम उस इंसान के करीब नहीं जाना चाहते। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान है जो तुमसे बिल्कुल अलग है, सर से लेकर पैर तक उसमें बहुत खामियां हैं, और यह सब जानने के बाद भी तुम हमेशा उसके ही करीब जाना चाहते हो। सुमित: बॉस, आप अचानक से यह सब क्यों पूछ रहे हैं? तभी सुमित के पास एक कॉल आता है। हेलो, हाँ, क्या, कब, अच्छा, किसने कहने पर? ठीक है, मैं बात करता हूँ। राजवीर: क्या हुआ सुमित, किसका फ़ोन है? सुमित: बॉस, दरअसल वह पता लगा है कि कल परी चेयरमैन सर से मिलने के लिए गई थी। राजवीर हैरान होकर: क्या, पापा से? लेकिन क्यों? सुमित: उनके बीच क्या बात हुई यह तो पता नहीं लगा, लेकिन यह मीटिंग वैशाली आंटी के कहने पर हुई थी, और मीटिंग ख़त्म होने के बाद चेयरमैन सर ने परी को बहुत सारे पैसे भी भिजवाए थे। यह सुनकर राजवीर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। परी अभी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सुमित: परी अभी ऑफिस में ही है। राजवीर: जल्दी से जल्दी ऑफिस चलो। परी ऑफिस में अपनी सीट पर बैठकर कुछ काम कर रही होती है। तभी राजवीर वहाँ आता है और उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे लेकर जाता है। परी: राजवीर, क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। राजवीर: मुझे तुमसे बात करनी है। राजवीर परी को लेकर नीचे बेसमेंट में जाता है। परी: मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो राजवीर? हुआ क्या है, इतने गुस्से में क्यों हो? राजवीर: हुआ क्या है, तुम मुझसे पूछ रही हो? कल तुम मेरे पापा से क्यों मिलने गई थी? क्या बात करी है तुमने पापा से मेरे बारे में? क्या बताया है उनको? परी: ओह, तो तुम्हें पता लग गया, और जब मैं इतने टाइम से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही थी यह बात बताने के लिए, तब तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। राजवीर: बातें घुमाना बंद करो, तुम वैशाली आंटी के कहने पर गई थी ना? परी: हाँ, वह मेरे पास आई थी और चालाकी से बातें निकलवाने की कोशिश कर रही थी। वह चाहती थी कि मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में तुम्हारे पापा को सब बता दूँ। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने उन्हें हाँ कर दी, लेकिन मैंने तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं बताया है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इस बात को हमेशा राज रखूंगी। राजवीर: और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर आसानी से भरोसा कर लूँगा? जब से मैंने अपनी याददाश्त खोई है तब से तुमने सिवाय मुझे परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं किया, और अब तुम मेरे परिवार से मिल रही हो, क्या मतलब समझूं मैं इसका? परी: मेरा विश्वास करो, मैंने उन्हें सच में कुछ नहीं बताया, बल्कि मैंने तो उनके सामने ऐसा दिखाया कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ पैसों के लिए थी, और धीरे धीरे तुमने मुझे पैसे देना बंद कर दिया, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, रिश्ता तोड़ दिया। मैंने उन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। राजवीर: अपना मुंह बंद रखो, मुझे सब पता है, तुम सच में पैसों के लिए ही थी। कितने पैसे दिए मेरे पापा ने तुम्हें? परी: लेकिन राजवीर, वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिए हैं। राजवीर: ठीक है, मैं समझ गया। राजवीर वहाँ से जाने लगता है। परी उसे आवाज़ लगाकर रोकती है, लेकिन राजवीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। परी राजवीर के पीछे पीछे जाती है। राजवीर अपने केबिन की तरफ जाता है। सामने की तरफ इशारा करती है। एक आदमी को गुस्से में बोलता है, पापा को फ़ोन करो,
उन्हें बोलो आज मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। परी पीछे से आकर राजवीर को पकड़ती है। राजवीर उसे हटाकर अपनी केबिन में जाने लगता है, लेकिन परी राजवीर के आगे आकर खड़ी हो जाती है और ऑफिस के सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। राजवीर गुस्से से, परी यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राजवीर की तरफ देखकर बोलती है, ऐसा क्यों कर रहे हो राजवीर? मेरी बात का विश्वास करो। पहले तुमने मुझसे वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा मेरी बात का विश्वास करोगे। तुम्हें कुछ भी याद नहीं। परी की बातों में राजवीर को सच्चाई महसूस होती है और परी को इस तरह रोता देख राजवीर पिघलने लगता है। लेकिन तभी राजवीर परी से दूर हटता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। परी एकदम से डर जाती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। रात को राजवीर वीर से मिलने के लिए शेखावत विला जाता है। वीर डिनर टेबल के पास बैठा हुआ होता है और वैशाली वीर को सर्व कर रही होती है। वीर राजवीर को देखकर, अरे बेटा आओ, सही टाइम पर आए हो, आ जाओ साथ में बैठकर खाना खाते हैं। राजवीर, पापा आपको अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझसे मिलते हैं, आपको इन सब में परी को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी? वीर, हद होती है राजवीर, इतना सब होने के बाद भी तुम उस लड़की की तरफदारी कर रहे हो। उस लड़की ने अपने असली रंग दिखा दिए हैं। राजवीर मन में, क्यों परी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जिस राज को मैंने इतने सालों तक छुपाता आ रहा था, तुमने चंद पैसों के लिए उसे मेरे पापा को बता दिया। तुमने आखिर मुझे धोखा ही दे ही दिया। राजवीर, पापा मैंने आपको सिर्फ इसीलिए नहीं बताया। वीर, रहने दो राजवीर, वह लड़की सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी और कल हमसे मिलकर उसने सिर्फ पैसों की ही बात करी। मुझे तो यह समझ नहीं आता तुम्हें उसकी नीयत के बारे में पता कैसे नहीं चला। राजवीर यह सुनकर हैरान हो जाता है। पैसों के लिए मतलब? वीर, परी ने बताया कि तुमने उस पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया, इसलिए उसने तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया। वैसे उसने मुझे बताया तुम अक्सर अपने बिजनेस की वजह से परेशान रहते हो, ढंग से नींद नहीं ले पाते, इसीलिए अक्सर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। यह बात सुनकर राजवीर ऊपर से नीचे तक सूख जाता है। उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह अपने आप से बोलता है, यह तुझसे क्या हो गया राजवीर, तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? वो बार बार बोलती रही, रोती रही कि उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक बार भी तूने उसका विश्वास नहीं किया। तू सच में एक नंबर का गधा है। वे, क्या हुआ राजवीर, किस सोच में खो गए? राजवीर, कुछ नहीं पापा, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। वह भागकर वहाँ से बाहर आता है और गाड़ी में बैठकर परी से मिलने के लिए चला जाता है। रास्ते में वह परी को 2-3 बार फ़ोन करता, लेकिन परी उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं देती है। राजवीर रेस्टोरेंट आकर गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन रेस्टोरेंट के गेट पर आकर रुक जाता है। 2 मिनट बाद कुछ सोचकर वह अंदर जाता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है और वहाँ से वापस जाने लगता है। शर्मिला उसे जाती भी देख लेती है और बाहर निकलकर उसे आवाज़ लगाती है, अरे राजवीर, तुम यहाँ? राजवीर, मैं वो परी से मिलने आया था, वो आ गई क्या? शर्मिला, पता नहीं, मैंने ऊपर जाकर देखा नहीं, वैसे रात बहुत हो गई है तो शायद आ ही गई होगी, मैं भी उसको बुला कर लाती हूँ। राजवीर, नहीं, रहने दीजिए, मेरा मतलब है रात बहुत हो गई है तो शायद वह सो गई होगी। कोई बात नहीं, मैं उससे कल मिल लूँगा, मैं चलता हूँ। शर्मिला, लेकिन राजवीर। शर्मिला और कुछ बोलती, तब तक राजवीर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया और उसके जाते ही दूसरी तरफ से परी वहाँ पर आती है। शर्मिला, अरे परी, तुम अब आई हो, तुम्हें पता है राजवीर? परी, मुझे अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं बहुत थक गई हूँ तो सोने जा रही हूँ। और परी बिना शर्मिला की कोई और बात सुने बिना ऊपर अपने कमरे में सोने चली जाती है।
वहीं एक होटल में निहारिका बैठकर रोहन का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में रोहन वहां आता है और निहारिका को देखकर उसके पास जाता है। निहारिका, हाय रोहन, कैसे हो? रोहन, अब जबकि तुम मेरे भाई के साथ हो तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा और मेरा इस तरह मिलना गलत है? ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया था जो तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया? निहारिका, चिल रोहन, तुम और मैं दोस्त हैं। देखो, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो। मैंने तुमसे इतने झूठ बोले उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन तुम जानते हो मैंने यह सब राजवीर के लिए किया है। रोहन, कुछ नई बात बताओ, तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया है? निहारिका, देखो, मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल चुका है और मुझे पता है तुम सच में परी को पसंद करते हो। यह बात सुनकर रोहन हैरानी से निहारिका को देखने लगता है। निहारिका, इतना क्यों चौंक रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? मैं तो बस तुम्हें और परी को एक करने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम और परी, मैं और राजेश, अच्छा है ना? और वैसे भी परी जब तक तुम्हारे साथ रहेंगी वह मेरे और राजेश के रास्ते में नहीं आएंगी, तो यह परी के लिए ही अच्छा होगा। रोहन गुस्से से, मुझे लगता था तुम यह सिर्फ भाई के प्यार के लिए कर रही हो, लेकिन तुम्हारी तो सोच ही ऐसी है। पहली बात, गलती से भी परी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। और दूसरी बात, आज के बाद तुम और मैं दोस्त भी नहीं हैं। निहारिका, लेकिन रोहन मैं तो। रोहन, मुझे लगता है तुम्हारी बकवास अब ख़त्म हो चुकी है। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। निहारिका, लो चला गया, मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला। अगली सुबह परी तैयार होकर ऑफिस आती है। ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर कुछ लोग परी को देखकर बातें करते हैं। अरे देखो, यह लड़की फिर से आ गई। कल ही तो राजेश सर ने इसे ऑफिस से बाहर निकाला था। रोहन उधर से निकल रहा होता है, उन लोगों की बातें करता हुआ सुन लेता है और जल्दी से परी के पास जाता है। रोहन, परी, यह सब लोग क्या बोल रहे हैं? परी, लोग क्या बोलते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम भी इन सब बातों में ध्यान मत दो। टाइम हो गया है, मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। ऐसा बोलकर परी वहाँ से चली जाती हैं और ऑफिस के अंदर आती हैं। परी अपनी सीट की तरफ जा रही होती हैं और उसी रास्ते से राजीव 2-3 लोगों के साथ आ रहा होता है। परी और राजीव एक दूसरे को देखकर वहीं रुक जाते हैं।